आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द सेल यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल पढ़ने से पहले हमने देखा था कि हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो इससे पहले हमने डैनियल सेल पढ़ा था, यानी डैनियल सेल के अकॉर्डिंग जिंक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक +2 aqueous is connected by salvage and Cu+2 aqueous is converted into Cu solid। ठीक है, ये डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जिंक जो है वो एनोड इलेक्ट्रोड पर है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर जो है वो कैथोड इलेक्ट्रोड पर है, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये दो इलेक्ट्रॉन यानी दो पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की भी बात करी थी इससे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी भी मेटल और उसके सोल्यूशन के आयंस के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ काम कर रहा है मेटल, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पर वो एक्वस स्टेट में यानी सोल्यूशन फॉर्म में आ गई है, अपनी आयनिक फॉर्म में आ गई है। तो इन दोनों के बीच में एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो रहा है, यानी वो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉपर +2 और कॉपर के बीच में भी है, क्योंकि यहाँ पर भी मेटल और वो आयनिक फॉर्म में है। तो एक चार्ज सेपरेशन इन दोनों के बीच में भी है, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ भी क्रिएट हो रहा है। अब क्योंकि ये सेल रिप्रेजेंटेशन पूरे सेल का है, तो पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लेफ्ट साइड में है, यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पर है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा राइट साइड में है, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पर है। तो इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, यानी वो पूरे सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी ईएमएफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें डिफरेंस के लेने, क्योंकि कैथोड से एनोड को माइनस करना है, यानी जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है उससे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफरेंस करना है। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब क्योंकि E रिडक्शन जो है वो राइट साइड में है, E ऑक्सीडेशन जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, EMF इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, यह E सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL। तो हम किसी भी नाम से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन E cell standard is equal to E standard cathode minus E standard anode। So we can say, what is the EMF of the cell? It may be defined as the potential difference between the two terminals of the cell when either no current is drawn. Remember it, when either no current is drawn from it. अब अगर हमें किसी मेटल का या किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेते हैं जो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी मेटल का जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेपरेटर्स के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। इसमें प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम वायर, ये बीच में जो देख रहे हैं ये प्लेटिनम वायर है। प्लेटिनम वायर
के एक सिरे पर प्लेटिनम फॉइल, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम फॉइल है जो ब्लैक प्लेटिनम कोटेड से कोटेड है, और उसको एक सिरे पर क्या किया गया है, हैंग किया गया है। ठीक है। इन अ ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब कैसी है, सील्ड है, चारों तरफ से वो सील है। तो ग्लास के सील्ड ट्यूब में प्लेटिनम वायर के थ्रू एक प्लेटिनम कोटेड, ब्लैक प्लेटिनम कोटेड को क्या किया गया है, हैंग किया गया है, एक सिरे पर वो लटका हुआ है। अब एक ग्लास के अंदर हाइड्रोजन गैस जो हम इसमें पास कराएंगे, हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन, 298 केल्विन एंड 1 बार एटमॉस्फेयर पर। तो 298 केल्विन और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1 बार पर प्रेशर पर हम हाइड्रोजन गैस इसमें बबल कराएंगे। इस पूरे ग्लास एपरेटस को एक कंटेनर में रखा गया है। इस कंटेनर में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, 1 मोलारिटी HCl या 1 मोलारिटी H2SO4, कोई भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कितनी मोलारिटी की होनी चाहिए, 1 मोलारिटी का ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। अब ये वर्क कैसे करता है, यहाँ इस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही जो है इलेक्ट्रोड जो है काम करते हैं, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ये एज अ कैथोड की जैसे भी काम करेगा और एज अ एनोड भी काम करेगा। तो अगर ये हमारा एनोड के जैसा काम कर रहा है तो एनोड में हाइड्रोजन गैस यानी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। तो हमारे जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा या हमारी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, अगर ये एनोड के जैसा काम कर रहा है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। H2 is converted into H positive ion प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुए हैं, तो इसको हम कैसे मानेंगे, एनोड मानेंगे। कैथोड पर किस तरीके से वर्क करेगा, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा होगा, यानी H पॉजिटिव अगर कैथोड इलेक्ट्रोड है तो वो रिडक्शन के जैसा बिहेव कर रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है वहां पर, यानी H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हाफ H2। तो हम देख सकते हैं कि SHA पर यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर एनोड का भी काम होता है और कैथोड का भी काम होता है। अब ये देखना है किस मेटल के रेस्पेक्ट में उसको रखा गया है, होगा एक ही, या तो एनोड होगा या फिर कैथोड होगा, दोनों एक साथ नहीं होते, या तो एनोड होगा या फिर कैथोड होगा, या तो ऑक्सीडेशन ही होगा या फिर रिडक्शन ही होगा, लेकिन वो उसमें दोनों ही दिखाने की कैपेबिलिटी है। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में H2 is converted into H positive, और कहां पर, प्लेटिनम वायर पर यानी प्लेटिनम फॉइल पर ये हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा इसका ET हाफ H2, हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है क्योंकि गैस है, तो यहाँ पर हम कंसेंट्रेशन को नहीं दिखाएंगे बल्कि क्या दिखाएंगे, प्रेशर दिखाएंगे। 1 बार इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव, और सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी है, 1 मोलारिटी। ये किस पर हो रहा है, एनोड पर। सेल रिप्रेजेंटेशन कब होगा, जब हमारा SHE एनोड पर प्रेजेंट हो। अब अगर हमारा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, H पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू H2, यानी आयनिक फॉर्म जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो H पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलारिटी इज कन्वर्टेड इनटू 1/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और गैस का एटमॉस्फेयर कितना है, यानी प्रेशर कितना है, 1 बार, किस इलेक्ट्रोड पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, यानी वो कैथोड की रिएक्शन भी दिखा सकता है और एनोड की रिएक्शन भी दिखा सकता है। वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस मेटल को, अगर हमें इस पर ऑक्सीडेशन दिखाना है, अगर हमें SHE का ऑक्सीडेशन दिखाना है तो हम उसको लेफ्ट साइड में लेंगे,
ठीक है। और अगर हमें SHG का रिडक्शन दिखाना है तो हम उसको राइट साइड में लेंगे, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी यूज ऑफ SHG, हम किस तरीके से SHG को या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। इससे पहले हमने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा था। तो डैनियल सेल में हम जानते हैं कि एनोड पर कौन वर्क करता है, जिंक। कैथोड पर कौन वर्क करता है, कॉपर। और हमेशा जिंक का जो है ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का जो है रिडक्शन होता है इन डैनियल सेल। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई, हमेशा उसका रिडक्शन तो नहीं होगा कॉपर का, या जिंक का हमेशा ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। उसका कभी ना कभी जो है जिंक का कभी ना कभी रिडक्शन भी होगा, या जिंक का जो है हमें कॉपर का हमें ऑक्सीडेशन भी देखना हो सकता है। तो हम इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने के लिए SHG का यूज करते हैं। तो अगर हमें जिंक का, देखिए डैनियल सेल में तो हमने क्या देखा था, जिंक का ऑक्सीडेशन देखा था। लेकिन अगर हमें उसको रिडक्शन पोटेंशियल पे लेना है तो रिडक्शन पोटेंशियल पे लेने के लिए अब हम SHG को कहाँ लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे लेंगे। यानी SHG लेफ्ट साइड में हम क्या लेंगे, SHG। और SHG क्या था, एक प्लेटिनम वायर जिसपे एक सिरे पर प्लेटिनम फॉयल जो है वो लटकी हुई है, एक ग्लास सील्ड ट्यूब में वो बंद है, और एक साइड से हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्ड हो रही है एट 1 बार एंड 298 केल्विन कंडीशन पर। दूसरे सिरे पर जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना है, यानी हम किसको लेंगे, जिंक को, जिंक मेटल को। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और इन दोनों की कनेक्टिविटी एक वायर के थ्रू हम जिंक से कर देंगे, ठीक है। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो इन दोनों की कनेक्टिविटी हम किससे कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज से कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे KCl NH4Cl जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो SHG का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। ये अभी हमें ध्यान रखना है, जो SHG का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो अब इस कंडीशन पर यहां पर जो हमारा SHG है उससे अभी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे और वो किधर जाएंगे, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जिंक इलेक्ट्रोड, इसका मतलब हाइड्रोजन पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक की साइड में क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो हाफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम इसके, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी H2 गैस is converted into H positive and 2 electron, ठीक है। रिडक्शन यानी जिंक Zn2 positive plus 2 electron, it gives Zn salt, ठीक है। ये इसकी हाफ रिएक्शंस हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब इसके बेस पर सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लेफ्ट साइड का सेल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं एनोड की साइड में जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखें। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लेटिनम वायर, ठीक है, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन दिया हुआ है हमने, प्लेटिनम। प्लेटिनम वायर कॉमा हाफ H2 at 1 bar pressure is converted into H positive at 1 molarity solution, ठीक है। सेकंड, कैथोड, कैथोड साइड में हमारा क्या है, जिंक है। अब जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए हाफ सेल क्या होगी, Zn plus 2 aqueous is converted into Zn salt, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये हमने क्या देखे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
अब सेल रिप्रेजेंटेशन दोनों को एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में वो सेल लिखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो और राइट साइड में वो लिखते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा हो। तो हम देखा भी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, हाइड्रोजन SHE का। ठीक है, Pt half H2 1 bar is converted to H positive at 1 molarity, salt bridge, Zn plus 2 aqueous, Zn solid। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। कब, जब हम जिंक को रिडक्शन पोटेंशियल पे ले रहे हैं और SHE को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे ले रहे हैं। अब क्योंकि SHE का जो हमारा E वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 0। तो जब SHE की E वैल्यू 0 है, यानी इस समय गैल्वेनोमीटर पर जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी वजह से आएगी, जिंक की वजह से आएगी। तो जिंक का जितना भी हमारा चार्ज सेपरेशन रहा होगा मेटल और उसके आयनों के बीच में, वो सारा का सारा चार्ज सेपरेशन हमें कहा मिसर होगा, इस गैल्वेनोमीटर पे होगा। यानी जो रीडिंग यहाँ पर आ रही है वो सिर्फ किसके लिए है, जिंक के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के लिए है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का SHE को स्टैंडर्ड मान करके उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा अगर हम SHE को एनोड पर लेते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करता है, और हम देखेंगे कि SHE एज कैथोड, यानी अगर हम SHE को कैथोड पर लें, ठीक है, और दूसरे मेटल को हम एनोड पर लें तब वो किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, कॉपर का हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि डैनियल सेल में हमने देखा था, तो डैनियल सेल में कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। और अगर हम देखना चाहते हैं उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे लेना चाहते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड किसके साथ मानेंगे, SHE के साथ स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो इस बार कॉपर इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में लेना है, एंड कॉपर प्लेट इज डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और राइट साइड में हमें क्या लेना है, SHE मतलब ग्लास की सील्ड ट्यूब में प्लेटिनम वायर के एक सिरे पर प्लेटिनम फॉइल को क्या करना है, अटैच करना है, और इसमें हाइड्रोजन गैस को बबल करना है एट 1 बार और 298 केल्विन पर। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे और मेजरमेंट के लिए क्या जोड़ेंगे, कैल्विनोमीटर। ठीक है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से हमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। SHE के लिए इलेक्ट्रॉन हम क्या लेंगे, ये इसका प्लेटिनम फॉइल, और इलेक्ट्रॉन इसका होगा 1 मोलैरिटी का HCl सोल्यूशन या 1 मोलैरिटी का H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में यानी एनोड की साइड में क्या लिया हुआ है, हमारा कॉपर लिया हुआ है, और कैथोड की साइड में हमने क्या लिया हुआ है, SHE, और इसके रेस्पेक्ट में हम एनोड कॉपर की क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हाफ रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Cu is converted into Cu2 plus and 2 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉपर से निकलना स्टार्ट होंगे, इस बार उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगी, कौन है इधर रिडक्शन में, H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव is gaining electron and converted into H2 गैस। ठीक है, अब सेल रिप्रेजेंटेशन, कॉपर is solid is converted into Cu2 positive aqueous। ठीक है, और रिडक्शन हाफ पोटेंशियल पे क्या होगा, कौन कन्वर्ट हो रहा है, H पॉजिटिव किसमें, H2 में, यानी H पॉजिटिव 1 मोलैरिटी का जिसका सोल्यूशन है इज कन्वर्टेड इनटू हाफ H2 गैस, और गैस का प्रेशर कितना है
1 बार एंड प्लेटिनम किस पर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो ये 2 हमारे सेल रिप्रेजेंटेशन हो गए। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा किसका, एनोड पर, यानी ऑक्सीडेशन सेल रिप्रेजेंटेशन, और ये रिप्रेजेंटेशन हुआ हमारा कैथोड पर, यानी रिडक्शन सेल रिप्रेजेंटेशन। अब पूरे सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना है, तो CuS Cu2 plus aqueous connected with salt bridge, H plus 1 molarity solution, half H2 at 1 bar pressure at platinum electrode। पूरे सेल का हमारा क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम EMF की बात करें तो EMF तो हम जानते हैं SHE का जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस पूरे सेल पर जो भी रीडिंग आएगी, जो भी गैल्वेनोमीटर में हमारी रीडिंग आएगी, वो रीडिंग किसकी होगी, क्योंकि इसका तो 0 है तो वो किसकी होगी, वो सिर्फ किसकी होगी, सॉरी H2 का तो 0 है, SHE हमारा राइट साइड में, इसका 0 है, तो वो सारी रीडिंग किसकी होगी, कॉपर की होगी। तो वैल्यू हमारी किसकी निकल के आएगी, ई वैल्यू, कॉपर की ई वैल्यू जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं।